गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 6 और 7 दोनों के लिए ग्रामर करने जा रहे हैं आप लोगों का, क्योंकि ग्रामर का जो सिलेबस है वो 6-7 दोनों के लिए सेम है। तो आज हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह को हम इंग्लिश में कहते हैं पंक्चुएशन। क्या कहते हैं? पंक्चुएशन। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, तो ये आप अपने ग्रामर में भी देख सकते हैं विराम चिन्ह पंक्चुएशन क्या होता है। तो ये है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव। विराम चिन्ह का मतलब है ठहराव, विश्राम या रुकना। अर्थ: वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। तो ये बता रहे वाक्य जो हम सेंटेंस लिखते हैं विराम को प्रकट करने के लिए। तो अब मैंने पहले बताया विराम मतलब होते ठहराव, विराम मतलब होते विश्राम, विराम मतलब होते रुकना। जो हम सेंटेंस लिखते हैं, जो हम वाक्य लिखते हैं, तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं, हम कॉमा लगाते हैं, हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, हम क्वेश्चन मार्क लगाते। उससे हमें कहाँ ठहरना है, कहाँ हमें थोड़ा रुकने हमें पता चलते। उन सब को हम कहते हैं विराम चिन्ह। प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले, तो वहीं प्रकट, वहीं समझाने के लिए हम लगाए जाते हैं वाले चिन्ह को ही हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। तो आप लोगों को एक बार फिर बता रहा हूँ, विराम चिन्ह मतलब होते हैं इंग्लिश में पंक्चुएशन, PUNCTUATION, पंक्चुएशन। ठीक, ये होता है आप लोगों का विराम चिन्ह। तो कॉपी पे लिखना है, एक बात याद रखना, कॉपी पे लिखना भी है। विराम हो गया विराम चिन्ह। तो इसके बाद हमें पढ़ना होगा विराम चिन्ह के भेद। अब विराम चिन्ह के अलग अलग भेद हैं। श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्ह को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। ये तो आप लोगों का थोड़ा आगे भी काम आएंगे, जो बच्चे हिंदी लिखते हैं 11-12 या ग्रेजुएशन में, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। जो श्री कामता प्रसाद गुरु है, उसने विराम चिन्हों को कहाँ से ले मांगते? अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वो पूर्ण विराम को छोड़, पूर्ण विराम, ये बात याद रखना, एक पूर्ण विराम अपना एक वो है पाठ है। पूर्ण विराम को छोड़कर, किसको छोड़कर? पूर्ण विराम को छोड़ शेष सभी विराम चिन्ह को अंग्रेजी से संबंध करते। सिर्फ पूर्ण विराम को छोड़कर, पूर्ण विराम होते फुल स्टॉप को छोड़कर हर कोई कहाँ से लिया हुआ है? अंग्रेजी से संबंध करते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह 20 बताए हैं। तो श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम को कितने बताए? 20 बताए। यह आप लोग कॉपी पे लिखना नहीं है, ये सिर्फ याद करने। जो पहले बात है उसको कॉपी पे क्या करना है? लिखना है। तो इसके बाद आता है अपना पूर्ण विराम। पहला जो हमने बताया विराम चिन्ह के बहुत से भेद थे। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित है। तो अब हमें बताइए पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को हम कहते हैं अंग्रेजी में फुल स्टॉप। वाक्य के पूरा होने पर पूर्ण विराम के चिन्ह का प्रयोग किए जाते हैं। अब हम सेंटेंस लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लगाते? पूर्ण विराम लगाते। हम 20 में नहीं लगाते। जब वाक्य को पूरा होने पर हम जो चिन्ह लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। तो जैसे आंशु बुद्धिमान है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो ये है पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। पूर्ण विराम मतलब फुल स्टॉप। अब आप लोगों का दूसरा पार्ट आता है अर्थ विराम। दूसरा ये क्या है? अर्थ विराम। अर्थ विराम को हम इंग्लिश में कहते हैं सेमी कोलन। सेमी कोलन, सेमी कोलन क्या होता है? यहाँ पे एक टिक और फिर ऐसे कोमा, उसको हम कहते हैं सेमी कोलन। जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक समय के लिए, याद रखना, अल्प विराम से कुछ अधिक समय के लिए रुकना पड़े, जिससे अल्प विराम से थोड़ा समय के लिए रुकना पड़े, और वाक्य मतलब सेंटेंस भी पूरा न हो, और वो सेंटेंस भी पूरा न हो, वहाँ अर्थ विराम लगाया जाता है।
अब ये बता रहे अल्प विराम से थोड़ा कुछ समय हम रुकते हैं, मगर ये भी याद रखना अभी पूरा सेंटेंस नहीं हुआ है। वहाँ हम कौन सा विराम चिन्ह लगाते, अर्थ विराम लगाते हैं। जैसे 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 बिजली चमक रही थी, ये देखो हमने यहाँ पे रही थी के बाद लगाए अर्थ विराम, इंग्लिश में उसको कहते हैं सेमीकोलन। वर्षा हो रही थी, अब बता रहे बिजली चमक रही थी, पूरा सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, फिर हमने क्या लगाए, अर्थ विराम लगाया है और वर्षा हो रही थी। अब होके सेंटेंस हमारा पूरा हुआ। तो आप लोगों को बता रहा था जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक समय के लिए रुकना पड़े और वाक्य भी पूरा न हो, वहाँ अर्थ विराम लगाया जाता है। जैसे बिजली चमक रही थी, फिर हमने लगाया अर्थ विराम सेमीकोलन, वर्षा हो रही थी। अब आपका आ गया अल्प विराम। अल्प विराम, ये देखो याद रखना, अल्प विराम। अल्प विराम को इंग्लिश में कहते कोमा। इंग्लिश में क्या कहते, कोमा, COMMA, कोमा कहते हैं। जब वाक्य में अपनी बात कहते हुए थोड़े समय के लिए रुकना पड़ता है। अब बात है जब वाक्य सेंटेंस में अपनी बात बताते हुए कहते हुए थोड़ी समय के लिए हमें रुकना पड़ता है, ये देखो हमने यहाँ पे रुका, वहाँ इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किस विराम चिन्ह का, अल्प विराम का। अल्प विराम मतलब होते कॉमा। जैसे सुप्रिया, अंशु, अक्षय, सुप्रिया का मतलब हमने लगाया कॉमा, अंशु के बाद लगाया कॉमा, अक्षय और आकांक्षा बहन भाई है। ये हो गया आप लोगों का अल्प विराम। अब बता रहे फोर्थ पार्ट आप लोगों का प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक अब हम कहते क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न सूचक, क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हम क्वेश्चन पूछते उसके बाद हम कौन सा सूचक चिन्ह यूज करते, प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किए जाते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, उसके बाद हमने यहाँ पे लगाए क्वेश्चन मार्क। तुम्हारे नाम क्या है के बाद हमने क्या लगाए, क्वेश्चन मार्क, उसको हम कहते हैं प्रश्न सूचक। अब बता रहे हमें यहाँ पे उसमें यदि बोधक, उसमें यदि बोधक को हम कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। ये देखो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जैसे कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होते ये नीचे फिर फुल स्टॉप जैसा। तो जब वाक्य हर्ष, डरना, उसमें आश्चर्य, शोक, जैसे कि हम कह सकते हैं हुर्रा वी विन द मैच, ओह शिट वी लॉस्ट द मैच, इस तरह कहते हो। इस वाक्य के बाद हम लगाते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये लगाते, ठीक। आदि का भाव प्रकट होते हैं तो तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे शाबाश तुम, ये देखो शाबाश, उसके बाद उसमें यदि बोधक यूज किया हुआ है। तुमने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब अपना आया प्रश्न नंबर छठा पाठ, संक्षेप या लगाव चिन्ह। संक्षेप या लगाव चिन्ह, ये बता रखना, संक्षेप या लगाव चिन्ह, साइन ऑफ एब्रीविएशन। ये चिन्ह शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं डॉक्टर के बाद लिखते हैं साइन ऑफ एब्रीविएशन, पंडित आदि के बाद हम लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसको कॉपी पे लिखना है और याद भी करना है, कॉपी पे लिखना याद करना है। और थैंक यू।